लेकिन प्रधान जी देखो, आपका ये तर्क जायज है क्या? क्योंकि देखो नीचे का जो बेसमेंट ही अगर बेकार बनेगा, ठीक नहीं बनेगा, तो ऊपर की दीवार कैसे पक्की हो पाएगी फिर वो? नहीं तो सब इतनी बड़ी मिस्टेक हमारे कहने पे अगर आप सुधारेंगे तो कैसे बात बनेगी जनाब? देखो खड का बजरा लगा रहा है, वो नहीं डालना चाहिए। बजरा जो है खड का लगा हुआ था, चला हुआ था, मैंने चेक करके आया जो। नमस्कार, अंतरिम भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा अपने सहयोगी तरसेम के साथ आज आपको एक बार फिर गुडारा चपलाहा पंचायत जो कि रक्कड़ तहसील के अंतर्गत आती है उस पर लेकर आया हूं, और ठीक उसी मामले पर लेकर आया हूं जो हमने पिछले दिन कवर किया था, और उसके ऊपर सफाई देते हुए पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी बातें कुछ कही थी। लेकिन जो हमारे पास तथ्य हैं और जो बयान हैं, प्रधान जी के बयान, सेक्रेटरी साहब के बयान, और जो मौके पर काम होते हुए जो वर्किंग करते हुए जो लोग हैं और उसी बजरी का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे पास पूरे तथ्यों के साथ हम दिखाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इसी बीच में जो प्रधान जी का बयान है कहीं ना कहीं अंतर विरोध पैदा करता है, जो कि बहुत दुख की बात है, क्योंकि प्रधान एक राजा होता है और प्रधान को राजधर्म निभाना चाहिए। याद कीजिए वो क्षण राम के दरबार में जब दो बच्चे भरी सभा में अपनी व्यथा रो रो करके सुनाते हैं कि पिताजी हम ही आपके बेटे हैं, लव और कुश। उन बच्चों का पिता था राम, खड़े होकर के कहता है कि नहीं, ये मेरे बच्चे होने का प्रमाण आपको देना पड़ेगा कि आप मेरे बेटे हैं, इसका प्रमाण चाहिए। इतनी बात सुनकर सारी सभा स्तब्ध हो जाती है। रात को रात्रि का समय होता है, अपनी जो शयन कक्ष में जाकर के राम सो नहीं पा रहे थे कमरे में, उसी वक्त माता कौशल्या प्रवेश करती हैं और कहती हैं कि बेटा तू इतना निष्ठुर, इतना निर्दयी कैसे हो गया है? तेरे बच्चे तेरे आगे कह रहे हैं कि हम तेरे बच्चे हैं, लेकिन तू उन्हें पहचान नहीं पाया। उस वक्त राजा राम ने कहा था कि माँ ये राजधर्म है, और राजधर्म एक ऐसा धर्म है जो कि सच्चाई के ऊपर चलता है। उसमें मेरे बच्चे ही क्यों नहीं, मेरे अपने ही क्यों नहीं, मेरी बात में अंतर विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रमाण दुनिया मांगेगी और आज मुझे वही प्रमाण चाहिए। सच्ची राम की कहानी को अगर देखना हो तो राजधर्म निभाना बहुत जरूरी है, और ऐसी ही कहानी प्रधान जी यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी इस क्षेत्र के राजा हैं इस वक्त, और अगर आपके बयानों में प्रतिरोध है, उनमें थोड़ी अगर उल्टा सीधा बात है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। हम आपको दिखाएंगे वीडियो के मार्फत से कि किस तरीके से यही बजरा जो कि जिसमें कूड़ा करकट भरा पड़ा है, औरतें उसको उठा रही हैं और इसको उसमें जो है मिक्सचर में डाल करके उसी को ही लगाया जा रहा है। इसको उखाड़ करके इसकी जांच हो, देखा जाए कि कौन सा बजरा लगा हुआ है। और उसके बाद में जो मेरी आपसे बात हुई है, मैंने आपको बुलाया है मौके पर, लेकिन आप नहीं आए, परंतु आपने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं हमारे पास रिकॉर्डेड वर्जन जो कि मैं इस वीडियो में लगा करके दिखाऊंगा आपको। आप भी देखना कि कितना अंतर विरोध आपके इन बयानों में है, जो कि अच्छी बात है कि आपने अपनी बात रखने के लिए दूसरा मीडिया चुना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने भी आपको बड़ी रिस्पेक्ट से बुलाया था कि आपके बिना ये बात नहीं होगी, ना जाने आप क्यों नहीं आए, बड़ी दिक्कत वाली बात है। परंतु आज गुडारा चपलाहा पंचायत में मुझे आने का मकसद यही था कि यहाँ पर जो कुछ लोग थे जो कि विरोध कर रहे थे, तो वो यहाँ आए थे, और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी सभी लोग अपनी अपनी बात रखें इस बात पर कि किस तरीके से जो है ये मामला है। क्या नाम है जनाब आपका? सर मेरा नाम राजीव कुमार है। आपका क्या नाम है सर? अनिल शर्मा। है जी, अनिल शर्मा। अनिल शर्मा। आपका जनाब? नीरज कुमार। नीरज कुमार। आपका जनाब? तिलकराज जी। आपका जनाब? आपका जी, जो कि आप जानते हैं कि रजनीवाला जी ने मुद्दा उठाया है, बड़ी बात है। और आपका जनाब? मेरा एक्स-सर्विसमैन कुलदीप सिंह, मैं अपने क्राइम सेल का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे को इसका पता चला था कि जी इधर ऐसे गलत बजरा लग रहा है, तो क्राइम सेल की तरफ से मैं भी आज चेक किया जाके, तो उधर एक्चुअली बजरा जो है खड का लगा हुआ था, चला हुआ था, मैंने चेक करके आया। जो इसका क्रैशर का बजरा वो अलग से रखा है, और जो डालने वाला के साथ ही मतलब जो खड का बजरा उसी को डाला गया है। मैंने
हाँ जी। तो मैंने जाके मौके में उधर चेक किया है, तो जो लगा हुआ बजरा है वो खड का है। बाकी मौके का यही जो मतलब हम क्राइम की तरफ से आए हैं इसको चेक करने के लिए, इसकी जांच पड़ताल उखाड़ कर की जाए, ताकि जो स्कूल की बाउंड्री वाल बढ़ रही है कोई हादसा ना हो। हादसा नहीं होना चाहिए इस चीज़ के, और दोबारा से इसकी जांच पड़ताल हो। बड़ी बात कुलदीप जी ने कही है कि इसकी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। हालांकि हमारे बीच में अभी 2 महिला सदस्य हैं। क्या नाम है जी आपका? सलोनी देवी। और आप जी? कामनी जी। बिल्कुल दोबारा चेक होना चाहिए जी। जो भी काम हो रहा है सही ढंग से होना चाहिए। आप अपना थोड़ा परिचय देंगे? मेरा नाम नीरज कुमार, मैं भी इस पंचायत का सदस्य हूँ, और जो भी काम हो रहा है वो ठीक ढंग से होना चाहिए। लेकिन जो भी बाउंड्री वाल होगी वो क्रैशर बजरी से होगी। अगर जो लगाया है तो वो उखाड़ के दोबारा लगाना है ना। तो रजनी जी, आपने जो ये मुद्दा उठाया है पूरे तरीके से हमने इस मामले को उजागर किया है, लेकिन अभी जो दोबारा से इन्होंने अपने आप को सफाई देने की कोशिश की है, कैसे देखती हैं आप ये चीज? जो भी बोला इन्होंने गलत ही बोला है कि वीडियो फोन नहीं किया है सेक्रेटरी ने। सेक्रेटरी की फोन रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आपको भेजी जाएगी। नंबर 2, इन्होंने बोला है कि जो बजरा नहीं भर रही थी, नहीं यूज कर रही थी लेडीज, तो इनकी भी वीडियो भरती हुई की वीडियो मेरे पास है, वो भी भेजी जाएगी। ये भी बोल रहे सीगे कि भर नहीं रही बजरा, ये बट्टे उठा रही हैं। ये देखो, ये देखा जाएगा। और कुछ स्पष्टता इनको चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए तो A to Z प्रूफ हैं। जो भी जे मांगेंगे इनको दिए जाएंगे, मगर इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तभी इनको पता चलेगा। आगे नहीं कोई भी प्रधान बैठेगा वो ऐसा ही काम करेगा, और एक के नहीं सबके मुंह खुलेंगे। प्रधान जी ने तो ये भी कहा है कि पूरी पंचायत में 4 से किसी 7 काम लगे हैं, किसी में 4 लाख आया है, किसी में 5 लाख आया है, तो इसमें पैसे क्या डोनेशन से लगाए जा रहे हैं? ऐसा में से कमेटी लगा रही है पैसे, ये गलत है। सर, जो बजरा फाउंडेशन में डाला गया है वो अक्सर में वो खड का ही बजरा है, जो कि गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। वो एकदम बेकार, देखने में ही बेकार लग रहा है, और इन्होंने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल सही उठाया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या नाम तुम्हारा? संजय कुमार प्रधान जी, गुडारा चपड़ा प्रधान हूँ। संजय कुमार प्रधान जी, आपसे ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग है ना, हाँ जी, ये विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आपने काम लगा रखा, और हमने भी देखा कि जो एक बजरी लगनी चाहिए थी कटी उसकी क्रैशर की, उसको आपने वो वहाँ की खड की बजरी लगा रहे हो, और उसमें भी कूड़ा करकट घास फूस सब कुछ मिला हुआ है। हाँ जी। तो सर ये ऐसे कैसे काम चलेगा? सर, जो बजरी लोकल पड़ी है वो बजरी आज से 8-10 साल पहले की स्कूलों में ऑलरेडी पड़ी हुई थी। वो जिस टाइम हमने JCB द्वारा या जो भी हमने अपनी लेबर लगाई हुई थी, जो नींव निकाली जहाँ पर हमने बाउंड्री वाल लगानी है, वो बजरी हमने उसमें घास फूस इसलिए क्योंकि वो बजरी उस पर घास था, वो हमने लगानी नहीं थी। जो हमने काम शुरू करना, अभी हमने अपना बाउंड्री वाल का काम शुरू करना है, उसके लिए हमने क्रैशर रखा है, डस्ट रखी है, अभी हमने बाउंड्री वाल का काम शुरू नहीं किया है। सिंह प्रधान जी, आपका जो बेसमेंट में जो डल रही है, प्लेंथ डाली है आपने, उसमें तो सारा का सारा वही बजरा लगा है। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी सर, एक मिनट सुनो। वो भी सर हमारा जो बजट है वो बजट बाउंड्री वाल लगाने के लिए कम है, और जो जहाँ पर आप बोल रहे हैं कि जो हमने नींव वगैरह भरी है, वो सर SMC दोनों स्कूलों की SMC कमेटी जब जो 2-4 हमारे व्यक्ति है वो डोनेट करना चाहते हैं, ये जो लोकल एक साइड की बाउंड्री हम खुद अपने पैसे से लगा देंगे। ये काम वो SMC कमेटी और जो लोकल डोनेटर है वो खुद स्वयं अपने खर्चे पर इस काम को करवा रहे हैं। जो हमारी बाउंड्री वाल लगनी है, अभी तो हमने वो काम शुरू करना है। अच्छा, मतलब कि जो नीचे का जो प्लेंथ बन रही है, आपके कहने के अनुसार कि जो नीचे की प्लेंथ बनाई जा रही है वो लोकल बंदे अपना पैसा खर्च करके बना रहे हैं उसको। हाँ जी, क्योंकि सर काम इतना ज्यादा अभी स्कूल में है कि हम पंचायत इतना काम नहीं कर सकते। हमने तो धीरे धीरे जितना हो जाता हमारे बजट से, हमने तो उतना ही करना है ना। पर जो यहाँ के लोग है, स्कूल SMC कमेटी है, टीचर है, वो चाहते हैं कि काम पूरा ही हो जाए ताकि स्कूल का एक ही गेट हो जाए, तो वो भी खर्चा स्वयं कर रहे हैं खुद।
अच्छा, अपना खर्चा करके कर रहे हैं वो काम। हाँ जी, हाँ जी, जो बजरी है वो जो डोनेटेड है या स्कूल की बजरी है, जो हमने पंचायत द्वारा जो भी सामग्री लगानी है उसमें हमने क्रैशर ही डालना है सारा ही, और क्रैशर रखा भी है वहाँ पे। आपने देखा होगा हमने जो माल जहाँ भी फेंका है वहाँ पर क्रैशर ही लगाया है सारा ही। लेकिन प्रधान जी देखो, आपका ये तर्क जायज है क्या? क्योंकि देखो नीचे का जो बेसमेंट ही अगर बेकार बनेगा, ठीक नहीं बनेगा, तो ऊपर हाँ की जी, हाँ जी। दीवार कैसे पक्की हो पाएगी फिर वो? नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल जायज है, पर सर जो हमारे गांव के लोग हैं या स्कूल एसएमसी कमेटी जो है वो बोलते हैं कि हम जितना खर्चा, क्योंकि यहाँ के गरीब लोग हैं, कोई 500 कोई 1000 कोई 2000 दे रहा है, वो चाहते हैं कि काम पूरा हो जाए, पर उसमें वो भी ठीक रेशो डाल रहे हैं वो भी। सर बात रेशो की नहीं है, अगर मटेरियल ही सही नहीं लगेगा, रेता ही गंदा लगेगा, तो वो तो रेशो कितनी भी डाल लो वो काम ही नहीं करेगा सर। पहली चलो बात सर ऐसा है, हाँ। ऐसा है कि हम जो, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा है कि हम स्कूल की एसएमसी कमेटी की मीटिंग करेंगे, आप भी आ जाना, उनको बोल देंगे कि ये वाला मटेरियल मत लगाओ। जो लोकल मटेरियल फेंका है वो पंचायत द्वारा नहीं फेंका गया है, वो मटेरियल आज से 10 साल पहले का पड़ा हुआ है। सर 10 साल पहले का तो है वो मटेरियल, हाँ जी, लेकिन जिस हाँ जी। तरीके से उसको यूज किया जा रहा है सर, आप खुद आकर के देखिए, वो 10 साल पहले का नहीं, वो तो ऐसे लग रहा है कि आजकल में फेंका हुआ मटेरियल उसको यूज किया जा रहा है सर। नहीं सर, जो मटेरियल है ना, जहाँ पर स्कूल की नींव भरनी थी, हमने नींव भरनी थी, वो वहाँ पे जहाँ पर नींव भरनी थी वो मटेरियल पहले वहाँ पर पड़ा हुआ था, वो हमने साइड में हटा दिया। सर उसमें तो वो माल लग रहा है ना एक्चुअली प्लांट में, जितना भी नींव बनी है आपकी सर उसमें वो अपना स्कूल एसएमसी कमेटी जो है, जो हमारे डोनेटर है वो कर रहे हैं। हम उनको बोल देंगे कि आप भी ऐसा मत कीजिए, आप भी जो जितना खर्चा अगर 10,000 ही करना है, 20,000 ही करना है, कम काम कर लो, पर उसमें भी क्रशर यूज करो। उनको बोल देते हैं कि क्रशर यूज करो। नहीं तो सर फिर इतनी बड़ी मिस्टेक हमारे कहने पे अगर आप सुधारेंगे तो कैसे हाँ बात जी। बनेगी जनाब? देखो ना, एक बात सर ये आप देखो ना, जो पंचायत काम करवा रही है, पंचायत गलत काम नहीं करवा रही है। ये जो स्कूल प्रशासन है या तो एसएमसी कमेटी है, वो खुद अपने खर्चे पर इस काम को करवा रही है। हमने उनको नहीं रोका क्योंकि वो अपना खर्चा कर रहे हैं। तो सर एक बात और है ना, देखो अगर मान लो कि पैसा नहीं है इतना, तो आपको सरकार को बताना चाहिए ये बात, वीडियो साहब को बतानी चाहिए थी ये बात कि पैसा देखो इतना ना, नहीं है जितना। हमने तो बाउंड्री वाल का काम ऑलरेडी डाला हुआ है। जो वो काम पंचायत करेगी वो काम बिल्कुल ठीक होगा। बाकी स्कूल अदर काम भी करता है स्कूल में, वो तो स्कूल जाने नहीं कि वो कैसे कर रहा है। तो जनाब देखो ना, एक बात बताओ, मैं कहता हूँ अगर आप नीचे की प्लेंथ भर देती पंचायत, ऊपर की दीवार वो बना लेते तो भी मान लेता मैं कि ऊपर की दीवार गिर गई, लेकिन अगर प्लेंथ ही अगर आप बेकार बना रहे तो आप ऊपर जितना मर्जी बढ़िया काम कर लो, वो नीचे तो सारा बेकार हो जाएगा सिस्टम सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो सर उनको बोल देते हैं कि ये जो प्लेंथ स्कूल वाले अपने खर्चे पर कर रहे हैं, इनको बोल देते हैं कि इसको काट दो, जो भी काम वो स्वयं अपने खर्चे पर कर रहे हैं, इसको काट के आप कैसे डाल दो, दोबारा कर लो। मौका पे आ जाओ सर, 10 मिनट क्या दिक्कत है? एसएमसी प्रधान है, आप हैं, आ जाओ 10 मिनट के लिए, देख लेते हैं उसमें क्या दिक्कत है सर। देखो ना, जब तक आप अपनी बात को, समस्या को रखेंगे नहीं, तब तक हम लोग लोगों तक क्या बात पहुंचाएंगे? फिर आपका नेगेटिव जाएगा सारा का सारा। अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिव हैं तो प्लीज कम आइए ना, आप अपना आपको काम छोड़ के भी आना चाहिए सर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लोगों का विरोध है आपके प्रति और आपके काम के प्रति, और जो कि हमने कैमरे पर देखा है, कैच किया तो देखा कि वाकई में गलत है। नहीं सर, अभी तो हमने फेंका है, अभी हमने अपना काम शुरू करना है। सर फिर आप इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, पर मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि ये सर बड़ी बात है सर, क्योंकि नीचे का प्लेंथ अगर सही नहीं बनेगा तो ऊपर की दीवार सही नहीं बन पाएगी। बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है, पर उसमें स्कूल का भी रोल है ना। वो स्कूल वाले एसएमसी कमेटी है या जो हमारे डोनेटर है, वो इस काम को अपने खर्चे पर कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमने ऐसे ही करना है। डोनेटर आए क्यों? डोनेटर क्यों आए इस बात के लिए? यदि पैसा सर आप देखो ना, गांव का लोकल स्कूल है, वो भी चाहते हैं कि हमारा स्कूल का कॉम्प्लेक्स अच्छा हो। चलो एक बार पंचायत आधा काम करिए तो ताकि पूरा हो जाए, तो हम भी इसमें हेल्प करेंगे, हम अपने खर्चे पर कर देंगे ताकि काम पूरा हो जाए और स्कूल अच्छा लगे। जिस चीज की नींव ही कमजोर होगी तो वो बिल्डिंग कैसे खड़ी हो पाएगी? चलो सर बोल देते हैं उनको, मैंने आपको बोला, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि उनको बोल देंगे। तो सर आप बोल तो देंगे ना, लेकिन जो काम हो चुका है उसका क्या करेंगे आप? चलो कोई नहीं सर, वो उखड़ जाता है, अगर उन्होंने एक 2 फुट डाला है तो उसको निकाल देंगे। अच्छा, नीचे एक हमने देखा रास्ता बन रहा है, रास्ते के साथ में जो एक डंगा लग रहा है, क्या वो पंचायत लगवा रही है या कि वो प्राइवेट लग रहा है? नहीं सर, जो रास्ते का काम है वो पंचायत ने शुरू करना है। जो जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पर गांव के पीछे बहुत बड़ी पहाड़ी है, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है, जो वहाँ पे मलबा गिरता है वो घरों के नजदीक आ जाता है। तो वहाँ पे जो एक कैप्टन है, जो गांव के लोग हैं जिनका रास्ता है, घर है, वो बोलते हैं कि चलो
काम तो एक बार होना है, तो चलो ये खर्चा जो डंगा वगैरह लगाना है साइड में जहाँ से लैंड स्लाइडिंग होती है वो चलो हम अपने खर्चे पर लगा लेते हैं, आप अपना काम रुक जाओ, थोड़े 2-4 दिनों बाद शुरू कर दो। लेकिन सर फिर हमने बोला चलो हमारा भी इतना बजट नहीं है, अगर आप करना चाहते तो आप पहले अपना 2-4 दिन आप अपना डंगा लगा लो। लेकिन सर उसमें सीमेंट तो आपका सरकारी यूज हो रहा है, जो मैंने देखा कि वहाँ पर अल्ट्राटेक के नाम से सीमेंट पड़ा हुआ सारा सरकार की तरफ से। सर अभी हमने अपना सीमेंट शुरू करना है, अभी हमने अपना सीमेंट शुरू नहीं किया, उन्होंने अपने प्राइवेट रखा हुआ है। चलो ठीक है प्रधान जी, कोशिश करें अगर आप आ जाएं तो। नहीं सर अभी तो मैं इस टाइम बाहर हूँ प्लीज, क्योंकि मेरे कोई बीमार है रिश्तेदारी में भी, तो मैं वहाँ पे आपको बताया कि घर ले गया हूँ, पर आपसे जरूर मिलेंगे, जहाँ आप बुलाएंगे आप आ जाना, मैं जरूर मिलूंगा आपसे। ठीक है प्रधान जी, बाकी कोई बात होगी तो मैं खबर पर हूँ, मैं आपसे दोबारा कॉल करके बात करूंगा, प्लीज मेरा फोन उठा लेना। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम। मीडिया से सफाई देना और मीडिया की सफाई का जवाब देना अलग बातें हैं, लेकिन यदि यहाँ पर कोई कोताही बरती जा रही है या कि कोई धांधली की जा रही है या नहीं की जा रही है, ये जांच का विषय है। हमारी विभाग से, वीडियो साहब से, वीडियो परागपुर से और प्रदेश के सरकार से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि इस काम पर आकर के इसका निरीक्षण किया जाए और यदि गलत है तो उसके ऊपर जो दोषी व्यक्ति हैं उनको दंडित किया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। यही हमारी कहने का तात्पर्य है। और यदि किसी तरीके से यहाँ पर यदि जांच को तोड़ा मरोड़ा भी ना जाए, वही हालांकि रजनी जी ने 1100 नंबर पर भी कंप्लेंट की है, जांच तो इस पे होगी, आएगा, लेकिन निष्पक्षता से जांच होना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद सहित अंतरिम भारत मीडिया के लिए मैं हेमंत राणा अपने सहयोगी तरसेम के साथ गुडारा चपला रक्कड़ से। चलो प्रधान रजनी प्रधान चलो हाल तो है जेड़ा है ना पूरा जितना की हुंदा काम कराई लिया फिर हां चलो गांव वास्ते रखा बनाए हैं सबको बड़ा चक जाए मेरे कहा ये बोला है कि मैं उन्हें चल चलाई लाया करते ये बजरा थोड़ा नहीं चलता, ये बजरा को तो चलता, ये बजरा को तो चलता, बजरा घट नहीं लग्या करता है, ये बजरा तो चलता ही नहीं है, हटदा थोड़ा बाद करे बाद एक तो बाद ओ है भरिया कर दी। फोटो गया मैं तो हूँ कंप्लेंट पानी है, मैं हले बोल के आई है कि खड़दा बजरा ना लावे। कंप्लेंट के बावजूद भी खड़दा बजरा लग्या करदा। देखा घाह फूस ये बजरा देखा, बोलते पिछलियां ट्रालियां है देखा।